वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नोट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. वो तुमसे मिलना चाहता है, वो यहाँ आना चाहता है, मैं जाना चाहता हूँ, हम खेलना चाहते थे। चाहना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू या वांटेड टू। वांट टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। वांट्स टू ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। वांटेड टू ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है। ही वांट्स टू मीट यू। He wants to meet you. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean वो। wants to mean चाहना। meet ये वी वन है which mean मिलना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ आना चाहता है। He wants to come here. He wants to come here. मैं जाना चाहता हूँ। I want to go. I want to go. want to का शॉर्ट फॉर्म है वना, यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं I wanna go. want to का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन है वना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम खेलना चाहते थे। We wanted to play. We wanted to play. We ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean हम wanted ये want का सेकंड फॉर्म है। प्ले ये वी वन है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, खेलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम पढ़ना चाहते हो। यू वांट टू स्टडी। यू वांट टू स्टडी। यू वाना स्टडी। यू वाना स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खाना पकाना चाहती है। शी वांट्स टू कुक। शी wants to cook. wants to का शॉर्ट फॉर्म है wants टा। she wants to cook. she wants to cook. one more example for better understanding, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you. I want to talk to you. I wanna talk to you. I wanna talk to you. I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मैं। want to mean चाहना। टॉक बात करना। यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो लोग एक नया घर खरीदना चाहते हैं। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस मीन दे वाना बाय अ न्यू हाउस। दे वाना बाय अ न्यू हाउस। दे मीन वो, वांट टू मीन चाहना। बाय ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच मीन खरीदना। न्यू नया, हाउस घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो सोना चाहती है। शी वांट्स टू स्लीप। शी वांट्स टू स्लीप यानी शी वांट्स टू स्लीप। शी वांट्स टू स्लीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ।
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर यानी आई वना बिकम अ डॉक्टर। आई वना बिकम अ डॉक्टर। वांट टू का शॉर्ट फॉर्म है वना और वांट्स टू का शॉर्ट फॉर्म है वंस्टम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम यहाँ रहना चाहते हैं। हम यहाँ रहना चाहते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। वो थोड़ा परेशान है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी या थोड़ा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बीट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बीट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है यानी उसके पास वक़्त नहीं है, वो थोड़ी जल्दी में है। शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी। शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन एसम की जगह यूज होता है इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इज ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन है बीट मीन थोड़ी और हरी मीन जल्दी। शी इज अ बीट ऑफ अ हरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। I am a bit sleepy. I am a bit sleepy. I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मैं, am मीन हूँ, bit थोड़ी, sleepy मीन नींद आना। Keep this point in your mind that subject pronoun always use before main verb यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो थोड़ा परेशान है। वो थोड़ा परेशान है। ही इज़ अ बीट अपसेट। ही इज़ अ बीट अपसेट। फिर ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है यानी हम इसको मेल के लिए यूज करते हैं मुज़क्कर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे थोड़ी भूख लगी है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। आई एम अ बीट हंग्री। आई एम अ बीट हंग्री। आई ये फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मैं, एम मीन हूँ, बीट थोड़ी, हंग्री मीन भूखा होना यानी भूख लगना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो थोड़ा प्यासा है। वो थोड़ा प्यासा है। ही इज़ अ बीट थर्स्टी। ही इज़ अ बीट थर्स्टी। वो थोड़ा प्यासा है। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर के बेस पे ऐसे जुमले आसानी से सीख सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो थोड़ा मसरूफ़ है। वो थोड़ा मसरूफ़ है। ही इज़ अ बीट बिजी। ही इज़ अ बीट बिजी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ही और शी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि उर्दू में दोनों की मीनिंग एक जैसे है यानी दोनों की मीनिंग है वो, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं और मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये थोड़ा लंबा है। ये थोड़ा लंबा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ।
ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? Who asked him to live here? फिलहाल सब कुछ ठीक है। फिलहाल इस बात को छोड़ो। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो। लीव इट फॉर द मोमेंट। लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस तक। बताओ तुम कौन हो। बताओ वो किसी हैं। बताओ तुम कहाँ थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो। टेल मी हु यू आर। टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है। टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे। टेल मी वेयर यू वर। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवाल या सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। किस हक से तुम यहाँ आए हो। किस हक से तुमने उसे बुलाया। किस हक से मैं उसे बात करूँगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉरवर्ड राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉरवर्ड राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉरवर्ड राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो। फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हियर।
For what right did you come here? किस हक से तुमने उसे बुलाया? For what right did you invite him? For what right did you invite him? किस हक से मैं उसे बात करूंगा? For what right will I talk to him? मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो मुझसे डरने वाली नहीं है, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। वो बहाने बना रही है, तुम हमेशा बहाने बनाते हो, बहाने क्यों बना रहे हो? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस मेक एक्सक्यूजेज। मेक एक्सक्यूजेज ये फार्मूला स्ट्रक्चर है दैट मीन बहाने बनाना प्लस अदर वर्ड्स। वो बहाने बना रही है, शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। बहाने क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा?
क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। डू यू थिंक ही विल कम। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।